सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्धलुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु पांचों परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज 12वां काव्य यही है शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस् त्रिभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरन्
न ही रूपमस्ति। ये ऋकार के जो उच्चारण हैं वो एक समान नहीं होते। जैसे पृथिव्याम, यहाँ पर प्रू ऊ जैसा उच्चारण है, और यहाँ दक्षिणापथ वाले ऊ जैसा उच्चारण अधिक करते हैं। ऋषि मुनि बोलेंगे, फिर ऋतु बोलेंगे, फिर पृथ्वी तो ठीक है, वृक्ष, मृग, ये उच्चारण करते हैं। पर अपन अगर प्राचीनता की तरफ जाएं कि इनका प्राचीन पाठ क्या रहा होगा, तो ऐसा लगता है कि सब जगह एक जैसा उच्चारण नहीं होता। भले ही स्वर वही है, लेकिन उच्चारण में भिन्नता है। कैसी भिन्नता है? तो हमारी चर्चा हुई थी, विद्वान डॉक्टर भागचंद्र भागेंदु जी, जिन्होंने लगभग 40 लोगों को पीएचडी करवाई है और बड़े अच्छे विद्वान हैं भाषा के। तो प्राकृत के कुछ सूत्र बताए थे उन्होंने कि ऋत उत, ऋत अत, ऋत इत और ऋत ओत, ऐसे 4 भेद हो जाते हैं। पाणी वह मुसावादम, तो वहाँ पर मृषा जो शब्द था मूल में, उसका जो प्राकृत रूप है, संस्कृत में मृषा, प्राकृत में मूसा शब्द है, म में छोटी ऊ की मात्रा है। और अमृत बोलते हैं जैसे इस दक्षिणापथ में, अपन प्राकृत में देखें, क्योंकि प्राचीन भाषा को देखने से अपने को उसका अनुमान लगेगा कि वहाँ क्या है उसका। तो 2 रूप मिलते हैं वहाँ पर प्राकृत में, ऋत अत और ऋत इत। णमो अमीय सवीणम, जिणवैण मोसह मिणम, विषय सुह विरेयणम, अमीय भूयम। अमीय ई है वहाँ पर। कहीं भी आपको प्राकृत में अमृत का जो स्वरूप है वो अमूय नहीं मिलेगा, ऊ नहीं मिलेगा, ई अथवा अ मिलेगा। षटखंडागम की 9वीं पुस्तक में नमो अमड सवीणम, अम, वहाँ पर अ है। तो या तो अपन इसका उच्चारण अमृत करें या फिर अमृत करें, अमृत नहीं कर सकते। और वृक्ष का उच्चारण क्या है? जो उत्तरापथ वाले सारे उच्चारण री करते हैं, वो रू नहीं करते, उनके लिए भी विचारणीय बात है कि वो वृक्ष बोलते हैं, मृग बोलते हैं। अब मृगांक, चंद्रमा को मृगांक कहते हैं, लेकिन उसका उच्चारण क्या है? प्राकृत में देखें, मयंक। तो म में न तो ई है न ऊ है, तो मृगांक भी नहीं बोल सकते, मृगांक भी नहीं बोल सकते, मृगांक बोलना पड़ेगा। ऐसा एक विचार है, कोई आग्रहपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं हम, एक विचार है कि उस प्राचीन भाषा में जो रूप थे उसको जब संस्कृत में लिखा गया तो सब में वही रिर लिखी गई। तो क्या सभी रिर एक ही तरह से उच्चारित होंगी? ये सोचने की बात है। अगर एक जैसा उच्चारण होता तो प्राकृत में भिन्न भिन्न क्यों?
प्राकृत में कहीं कहीं दो विकल्प मिल जाएंगे आपको, जैसे प्राकृत नहीं है, प्राकृत है। वो कैसे? तो आप प्राकृत शब्द को ही प्राकृत में देखो क्या है। पाईय, प्राकृत भाषा का प्राकृत में क्या रूप बनता है? पाईय, अथवा पागड़ रूप भी बन जाता है। तो पागड़ में अ है ग में, और पाईय में ई है, तो उच्चारण प्राकृत कैसे हो जाएगा? ये एक सोचने की बात है। जब अपन सब स्वीकार कर चुके हैं कि सबसे पुरानी भाषा प्राकृत है, तो फिर अपन नए नए उच्चारण क्यों करते हैं? वहां पर जो शब्द है उसकी जो छाया बनी है, यहां पर संस्कृत में जो है प्राकृत की छाया बनी है, तो छाया का उच्चारण मूल से विरुद्ध कैसे जा सकता है? ये एक सोचने की बात है। हमने और भी विद्वानों से बात की, डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी, डी राकेश ब्रह्मचारी जी से, और अन्य भी ये जो प्राकृत भाषा के अच्छे विद्वान लोग हैं, हमने चर्चा की। अब कुछ विद्वान बोल रहे थे कि नहीं, संस्कृत में तो ई ही चलेगा। ऐसे वाराणसी में एक मिले थे सुदर्शन लाल जी, तो उनका कहना था कि नहीं, संस्कृत में तो ई ही चलेगा। ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी को वो इष्ट है तो उसके इष्ट को अपन क्यों बाधा पहुंचाएं? ये तो केवल एक विचार है। उसह होता है तो वो ऋषभ हो ही नहीं सकता, वो उसह ही होगा। वो ऊ है, उसह मजीयम च वंदे। अब ऊ क्यों लिखा है वहां पर? उसकी छाया क्या बनी? व्रू। तो वो व्री कैसे हो सकती है? और वृक्ष का क्या बनता है रूप? रुख। प्राकृत में क्या होता है? रुख। तो रिख तो नहीं होता। और ऋषि का क्या रूप होता है प्राकृत में? ऋषि। तो वहां पर रूसी नहीं है। तो अगर अपन इस अपेक्षा से विचार करें तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों में चूक हो रही है। वो क्या हो गया कि यहाँ पर अभी जो प्रचलन में जो चल गया है वो सबके मुंह में बैठ गया है। पर अगर अपन विद्यार्थी बन करके चलें तो विद्यार्थी तो जीवन भर अपना शुद्धिकरण करता है। विद्यार्थी का काम ही है कि अपने ज्ञान को सुधारना है। तो ये कार्य संभव है, असंभव नहीं है। जैसे यहां पर पृथ्वी, हमने क्यों ऊ क्यों बोला? पृथ्वी क्यों नहीं बोला? प्राकृत में देख लीजिए, पुढ़वी लिखा रहता है। प्राकृत में पीढ़वी थोड़ी लिखा रहता है। और अब देखिए, वृद्ध शब्द है, बालो वा वुड्ढो वा। प्रवचन सार में गाथा आता है, समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा, गाथा आती है चारित्चूली का अधिकार में। तो वहां पर वुड्ढो लिखा है और हिंदी में बिल्कुल सही रूप बना है उसका, बुढ़ा। कोई बिड्ढा बोलता है क्या? तो फिर उसका उच्चारण वृद्ध नहीं होगा, वृद्ध होगा। तो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप विद्यार्थी बन करके इसकी सिद्धि कर लें तो उच्चारण शुद्ध होगा, और उच्चारण जितना शुद्ध होगा सरस्वती माता की उतनी विनय होगी। क्योंकि ज्ञानाचार का प्रथम भेद शब्दाचार है। जब शब्द का ही उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो फिर उच्चारणगत दोष तो प्रथम चरण पे ही प्रारंभ हो गया। तो इसका शुद्धिकरण अपेक्षित है। कुछ शब्द ऐसे बैठ जाते हैं मुंह में, एकदम आदत में आ जाते हैं, संस्कार पड़ जाते हैं उसके, तो बचपन से वही शब्द बोलते आते हैं अपन, तो उसको सुधारने के लिए
कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 30 दिन का समय लगता है। जो सुधारने में संलग्न है उसके लिए वो 21 दिन में बिल्कुल बदल सकता है, और कम समय में भी बदल सकता है, ऐसा नहीं। कम से कम का मतलब संस्कार रूप में वो सबकॉन्शियस में जा सकता है। वो 21 दिन तक आप प्रैक्टिस कर लो तो आपके सबकॉन्शियस में वो चला जाएगा वृद्ध। फिर आप वृद्ध नहीं बोलेंगे, वृद्ध बोलेंगे। और यहाँ तो खैर बोलते ही हैं आप दक्षिणापथ में, वहाँ उत्तर वाले भी। और यहाँ वाले जो ऋषि ऋषि बोलते हैं वो ऋषि बोलने लग जाएंगे। अब कहीं कहीं ओ का भी उच्चारण है। असत्य, असच्य मोसा, ये जो मोसा शब्द है, मोसा का अर्थ क्या होता है? संस्कृत छाया क्या होगी उसकी? मृषा। उसमें ऊ भी बनता है और ओ भी बनता है, तो फिर मृषा, असत्य मृषा, ऐसा उच्चारण होगा उसका। और ऊ का करोगे तो असत्य मृषा होगा, लेकिन असत्य मृषा नहीं होगा प्राकृत की अपेक्षा से देखें तो। इस पर और बड़े आचार्य और बड़े मुनिराज और जितने भी विद्वज्जन हैं वो और विचार कर सकते हैं। आपके जो प्राकृत के विद्वान हैं, जो अभी प्राकृत प्रभावना दिवस पर पधारे थे, उनसे भी इस विषय में वार्तालाप किया जा सकता है। और भी जितने भी विद्वान हैं, क्या अपना नुकसान क्या है, सभी से बात कर सकते हैं अपन और उनका संग्रह भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये अभी हमने चारों सूत्र बोले थे हमने, वो चारों बोले थे हमने तो वैसे बन सकता। हाँ जी, तो इसका अब उच्चारण भी अपने को प्रैक्टिस में लाना होगा, क्योंकि अभी उच्चारण में क्या है, कहीं ऊ चल रहा है, कहीं ई चल रहा है, लेकिन अ और ओ कृत कारित अनुमोदना, वहाँ पर क्या प्राकृत में देखिए आप, कद कारिदानुमोदेहि, वसुनंदी श्रावकाचार्य में गाथा छठी प्रतिमा में, मणवैण काय कद कारिदानुमोदेहि, कद का, कद मतलब कृत हो गया वो। और फिर उसका दूसरा विकल्प भी बनता है, अट्ठ गुणा किद किच्चा, वहाँ पर वो कृत का कृत किद किच्चा लिखा हुआ है। किद किच्चा मतलब कृत कृत्याह, तो वहाँ कृत भी बोल सकते हैं, लेकिन कृत कृत्य नहीं बोल सकते। समझना आप बात को, यानी दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी और इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक उच्चारण और है जो हमने पहले प्रारंभ में नहीं बताया था। प्रारंभ में जो सामान्य उच्चारण थे वो बता दिए, अब ये एक विशिष्ट उच्चारण है, क्योंकि एक ही वर्ण है लेकिन उच्चारण 4 प्रकार से है। तो वो चौथा जो ओ है वो तो बहुत ही ओकेजनल है, रेयर है, तो उसकी तो आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी 3 पे ही आपको मेहनत करनी है। या तो फिर री से प्रारंभ होने वाले जितने भी वो मात्रा जो लगी है नीचे रेर की, उसके सारे शब्दों का एक संग्रह बनाया जाए और फिर उच्चारण का अभ्यास किया जाए और उसको कैटेगराइज किया जाए, कौन से अ में आते हैं, कौन से ई में आते हैं, कौन से ऊ में आते हैं। बड़ा संग्रह बन सकता है और कोई कठिन काम नहीं है। एक डिक्शनरी ले ली और डिक्शनरी ले करके आप देख लो, उसमें तो ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, तो वो ले लो। आपको एक एक वर्ण में जाना पड़ेगा आगे आगे क्रम से। जैसे क है तो क में जो रेर की मात्रा है वह वो शब्द आप ले लीजिए और उनमें भी वही शब्द लेना जो अपने काम के हैं, जो अपने प्रयोग में नहीं आते उन शब्दों पर अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं। जो आ रहे हैं उनको ले लिया और कर लिया काम। देखते हैं कौन करता है, ये रुचि पर निर्भर करता है, क्योंकि जिसकी रुचि होती है वो पुरुषार्थ करता है और जिसकी रुचि नहीं होती वो आलस्य करता है। सीधा सा फॉर्मूला है। तो यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम
निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अनुस्वारों को हम आगामी अक्षर में मिला ही लेते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। अब इसको लय में पढ़ के देखते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। मंद गति से एक बार पढ़ते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अब ये एक नया संबोधन दे रहे हैं आचार्य महाराज, आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं, त्रिभुवनैक ललाम भूत। भुवन शब्द 10वें काव्य में आ चुका है। भुवन का अर्थ होता है जगत, लोक। त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिजगत, तीनों जगत के एक ललाम भूत, अद्वितीय ललाम स्वरूप, शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ, तो तीनों जगत के अद्वितीय शिरोमणि हे आदिनाथ प्रभु, शांत राग रुचि भी यही परमाणु भी। शांत राग रुचि का अर्थ होता है शांत रस की कांति वाले। रुचि का अर्थ कांति भी होता है, रुचि का अर्थ लगन भी होता है। तो जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं के द्वारा त्वं निर्मापितः, आप बनाए गए, बने नहीं, निर्मित होता तो उसका अर्थ होता बने, निर्मापित है तो उसका अर्थ होगा निर्मित किए गए, बनाए गए। बने नहीं, बनाए गए। जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं द्वारा आप बनाए गए, ते अणवः अपि, तीसरी पंक्ति में, वे अणु भी तावन्तः एव खलु, निश्चित रूप से उतने ही थे, अधिक नहीं थे। वो अणु जिनसे आप बनाए गए, अपन अंग्रेजी भाषा में कहें कि आपकी रचना होने के पश्चात वो अणु एग्जॉस्ट हो गए, एक भी नहीं बचा।
पूरे खल्लास हो गए सारे अणु खर्च हो गए। क्यों? ऐसा कैसे कह रहे हैं आचार्य? तो यत, नीचे अंतिम चरण में यत, यत का अर्थ है क्योंकि। यत के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर यत का अर्थ है यतः, क्योंकि पृथिव्याम, सारी पृथ्वी पर, ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति, आपके समान, अपर यानी आपसे भिन्न, कोई अन्य, रूपम नहीं अस्ति, रूप नहीं है। आपके समान सुंदर कोई अन्य नहीं है। सारी धरती पर छान लें, खोज कर लें, अन्वेषण कर लें, आपके बराबर कोई भी सुंदर नहीं है। तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि जिन परमाणुओं से आप बनाए गए थे वे परमाणु उतने ही थे, अधिक नहीं थे। अधिक होते तो किसी अन्य में वैसी सुंदरता की झलक मिलती। नहीं थे तो वो सुंदरता मात्र आप में है, अथवा वो शांत रस मात्र आप में है, अन्य में नहीं। क्योंकि सुंदरता की बात पिछले काव्य में थी, इस काव्य में शांत राग की बात है। शांत राग का अर्थ रस होता है कि जो शांत रस की कांति वाले परमाणु, यानी भगवान के दर्शन करें, समूह शरण में विराजमान आदिनाथ प्रभु को अगर कोई भी देखे तो ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे वही वृषभ देव हैं जो पहले राजा थे। ऐसा कुछ नहीं लगता उनको देखकर, बल्कि ऐसा लगता है कि शांति ने एक आकार धारण कर लिया है। भगवान की आकृति को देखकर लगता है कि वह आकृति शांति की आकृति है। भले ही शांति की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन भगवान की छवि को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये शांति की आकृति है। तो उस आकृति को बनाने वाले जो परमाणु हैं वे भी तो शांत रस की कांति वाले होने चाहिए ना। परमाणु अशांति वाले हो और आकृति शांति वाली हो, ऐसा तो बनेगा नहीं। तो शांत रस की कांति वाले परमाणु उतने ही थे, और साथ में सौंदर्य तो है ही है। तो सुंदरता के साथ शांति, क्या अद्भुत तालमेल है। वहां आचार्य कह रहे हैं कि इतने सुंदर हैं कि आपको देखने के पश्चात और किसी को देखने का मन नहीं करता। देखना तो दूर, और किसी की झलक पाने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस आपको ही देखते रहे, हमेशा हमेशा आपको ही देखते रहे। समूह शरण में कई ऐसे भक्त भी होते होंगे जो बस देखते ही रहते हैं भगवान को, और कुछ नहीं करते, बस वो देखते ही रहते बस। और वहाँ क्या है कि कोई कष्ट होता नहीं, तो आँखों को भी कोई कष्ट नहीं होता, देखते ही जा रहे भगवान को, बस तृप्ति होती जा रही है और वो देखते ही चले जा रहे हैं, आँख हट ही नहीं रही वहाँ से। अनिमेष विलोकनीय कहा है भगवान को। और ऐसी सबकी अवस्था होती है। और कुछ लोग जो हैं, जितना जिनका ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, जिनकी जैसी रुचि है, क्योंकि रुचियाँ जो है वो समवसरण में जाकर एक जैसी थोड़ी हो जाती है, तो बस वो देखते ही चले जाते हैं कि हे प्रभु। जैसे कविवर भागचंद्र जी ने महावीराष्टक स्तोत्र में क्या लिखा है, अताम्रण्य चक्षु
कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान की आंखें कैसी हैं? अताम्रम स्पंद रहितम यत् चक्षु कमल युगलम, जिनके नेत्र रूपी कमलों का युगल ताम्रणी लाल नहीं है। भगवान की आंखें लाल नहीं है। लाल आंखें गुस्सा करने वालों की होती है। अब कोई कहेगा कि नहीं पीने वालों की भी होती है। होती है, वो तो इन्फेक्शन वालों की भी होती है, रात भर जागने वालों की भी होती है, और आँख में कुछ किसी के गिर जाए तो भी लाल आँख होती है। ऐसे तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे, पर चर्चा चल रही है शांति की। तो क्रोध से जो लाल आँख होती है वो लाल आँख भगवान की नहीं है। अताम्रम, तांबा लाल होता है ना, तो अताम्र है। और स्पंद रहितम, टिमकार रहितम, यानी क्रोध में आँखों में एक अलग एक, या तो वो स्टेयर करेगा या फिर उसकी आंखें ऐसे ऐसे पटपटाएगी गुस्से में। तो भगवान की आंखें शांत है। तो जनान कोपापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि, वो जनता के लिए, सब लोगों को अभ्यंतरमपि कोपापायम प्रकटयति, भगवान के नेत्र युगल सारी जनता को ये सूचित करते हैं, ये प्रकट कर देते हैं कि अभ्यंतरम अपि कोपापायम, उनके अंदर में भी कोप का अपाय अर्थात विनाश हो चुका है, क्रोध समाप्त हो चुका है। उनकी आंखें बता देती है कि अंदर क्रोध नहीं है। आचार्य वीर सेन स्वामी ने महावीर स्वामी की छवि का जो वर्णन किया है इतना अद्भुत है कि वो छवि ही कह देती है कि ये सत्य वक्ता है। ऐसा चित्रण है उनके छवि का। और गौतम गणधर स्वामी का भी उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भगवान की वाणी को आगे बढ़ाने वाले कौन है? गणधर महाराज। तो फिर वो ग्रंथ करता, द्वादशांग के रचयिता है, तो उनकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है कि उन्होंने द्वादशांग की जो रचना की है वो प्रामाणिक है या नहीं, इसकी सिद्धि कैसे होगी? तो गणधर का जो वर्णन किया है उस वर्णन से ही सिद्ध हो जाता है कि उनकी रचना कभी भी अप्रामाणिक नहीं हो सकती। तीसरी पंक्ति में लिखा है स्फुटम मूर्तिर्यस्य, जिनकी मूर्ति अर्थात छवि स्पष्ट रूप से अति विमला, अत्यंत निर्विकार, प्रशमितमयी एव, मानो शांति से रचित हो। महावीर स्वामी की छवि कैसी है? ऐसा लगता है कि जैसे शांति ने प्रभु का आकार धारण कर लिया हो। अन्य कहीं तो शांति का आकार मिलेगा नहीं, लेकिन शांति का आकार अगर देखना हो तो भगवान में देख लो। इतनी शांत छवि। तो वो परमाणु भी उस श्रेणी के परमाणु थे। और ते अणवः अपि तावंत एव। यहाँ पर एक बात आती है कि पहली पंक्ति में परमाणु लिख रहे हैं और तीसरी पंक्ति में अणु लिख रहे हैं। क्या राज है, क्या रहस्य है इसमें? तो तीसरी पृथ्वी में संसार के जितने भी शरीर की रचना करने वाले अणु हैं
उनको लक्षित करके वो बोल रहे हैं। और प्रथम पंक्ति में भगवान की रचना करने वाले जो अणु हैं उनको लक्षित करके बोल रहे हैं। यानी देखिए, दोनों शब्दों का अर्थ लगभग समान है, क्योंकि जैन शास्त्रों में, सिद्धांत में अगर आप देखें, द्रव्य विज्ञान को देखें जैन सिद्धांत के, तो फिर अणु और परमाणु भिन्नार्थक नहीं है, एकार्थवाची है। विज्ञान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अणु एटम को कहते हैं, और अणु मॉलिक्यूल को कहते हैं, और परमाणु एटम को कहते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंट है साइंस में। तो विज्ञान के अनुसार अणु और परमाणु अलग है, लेकिन जैन सिद्धांत की अपेक्षा अणु और परमाणु एक ही वस्तु है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो प्रथम पंक्ति में परमाणु है, तृतीय पंक्ति में अणु है, केवल लक्ष्य भेद होने के कारण। प्रथम पंक्ति में लक्ष्य किस पर है? भगवान पर। और तीसरी पंक्ति में पृथ्वी, जितने भी अणु हैं, जिन जिन से शरीरों की रचना होती है, उन सब पर ध्यान है। तो सब पर ध्यान देने पर उनको अणु कह रहे हैं, और सिर्फ भगवान पर ध्यान देते हैं तो वो अणुओं में से छटे हुए अणु होते हैं, इसलिए परमाणु कहलाते हैं। भगवान की रचना जिन अणुओं द्वारा हुई है, जिन अणुओं द्वारा की गई है, हुई है ऐसा नहीं है, की गई है, वो अणु सामान्य अणु न होकर के परमाणु है, और बाकी अणु तो अणु है ही है। ते अणवः अपि तावंत एव, वे अणु जिनको ऊपर परमाणु कहा, वे उतने ही थे। शरीर की रचना करने वाले अणुओं की बात चल रही है, तो वे अणु जो परमाणु की श्रेणी में हैं, वो उतने ही थे जिनसे भगवान का शरीर बना। और बाकी सारे के सारे जो थे, उनको परमाणु न कह करके अणु ही कहा जाएगा, क्योंकि परम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट होता है। तो जो अणु उत्कृष्ट नहीं है, उनको हम परमाणु क्यों कहें जिनेंद्र भगवान की स्तुति में? तो हम स्तुति में परमाणु शब्द का प्रयोग केवल उन अणुओं के प्रति कर रहे हैं जिनसे भगवान का शरीर बनाया गया, अथवा भगवान बनाए गए। व्यवहार नय से व्यवहार नौ भासदि जीवो देहो ये हवदि खलु एक को। कुंदकुंद आचार्य महाराज कहते हैं कि व्यवहार नय जीव और शरीर को मिला करके बात करता है, तो फिर अपने को कोई आपत्ति नहीं है। व्यवहार नय से अपन उस बात को स्वीकार करेंगे कि भगवान बनाए गए। वास्तव में देखा जाए तो ये अणु परमाणु पुद्गल द्रव्य है, और भगवान की आत्मा जो है वो जीव द्रव्य है। तो अभी यहाँ पर वो भेद न करते हुए व्यवहार नय को लगा करके जो अर्थ घटित हो रहा है उसको ग्रहण करना है, तब आनंद आएगा। नहीं तो आप हर जगह निश्चय को लगाओ तो फिर पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। यदि कोई भोजन की हर वस्तु में शक्कर मिला दे तो खाने वाला चाव से खा सकेगा क्या? वो अगर कचौड़ी में शक्कर मिला दे, वो अगर भजिए में शक्कर मिला दे, वो अगर दाल में शक्कर मिला दे, वो अगर मिर्च की चटनी में शक्कर मिला दे, तो क्या हाल होगी खाने वाले की? तो जहां निश्चय ने लागू करना आवश्यक है वहीं लागू किया जाना चाहिए। हर जगह निश्चय को बलात् प्रविष्ट कराने से कोई सार नहीं निकलता। वो केवल इस बात को सूचित करता है कि आप आग्रही है, आपको निश्चय नय पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि आप व्यवहार नय को सहन नहीं कर पा रहे।
व्यवहार ने इतना असहनीय है आपके लिए कि उसमें भी आपको निश्चय का समावेश करना पड़ता है। तो नयों का आग्रह व्यर्थ है। जो ज्ञानी होता है वो आग्रही नहीं होता। समयसार कलश में भी ऐसे काव्य लिखे हुए हैं आचार्य अमृतचंद सूरी ने। यएव मुक्त्वा नय पक्षपातम तएव साक्षाद अमृतम पिबंती। क्या कह रहे हैं कि जो नयों के पक्षपात को छोड़कर स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, अपने स्वरूप में गुप्त होकर नित्य निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत को पीते हैं। निश्चय नय तो वस्तु को पकड़ने का एक साधन था। जिसने वस्तु को पकड़ लिया वो निश्चय नय को क्यों पकड़ेगा? चम्मच उस वस्तु को मुंह में पहुंचाने के लिए साधक है। आप चम्मच को मुंह में डालोगे क्या? क्या तरीका है ये? तो नयों का आग्रह ये सूचित करता है कि ये जीव ज्ञानी जीव नहीं है, अज्ञानी जीव है। तो यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान बनाए गए परमाणुओं से, तो जिस नए से कह रहे हैं उस नए से समझो और आनंद लो। यहां पर भेद विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर भक्ति में बहने की आवश्यकता है। अब भगवान बनाए गए, ये वाक्य भी खटकने वाला वाक्य है। नहीं खटकता? आप विचार करके देखो, किसने बनाया भगवान को? तो आपको इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में मिलेगा। पयड़ी समुख कीर्तन, प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार मिलेगा आपको। वहां पर आप समझ जाएंगे कि ये जो रचना होती है सारी की सारी, वो नाम कर्म के द्वारा होती है। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान बनाए गए इस बात को कहकर ये सूचित किया है कि कोई ना कोई निर्माता भी होगा। अगर निर्माण हुआ है तो निर्माता अवश्यम भावी है, और वो निर्माता कर्म है। पर उस कर्म को सारे जीव क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि वैसे भाव सब जीव के नहीं हो सकते। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य संचय करने वाले जो जीव होते हैं वो असंख्यात जीवों में एक होते हैं। असंख्यात जीवों में से एक जीव तीर्थंकर होते हैं। तो उस श्रेणी के भाव उनके होते हैं और उस श्रेणी का पुण्य उनका ही होता है। इसलिए जब वो पुण्य उदय में आता है तब उस पुण्य के द्वारा भगवान बनाए जाते हैं। तो ऐसी रचना होती है, बिल्कुल शांत छवि, शांति की आकृति। कितना भी अशांत मन क्यों न हो, समव शरण में अगर कोई पहुंच जाए, कितना भी रोग शोक आदि कितनी भी पीड़ाएं क्यों न हो, अगर उसको भगवान का मुखड़ा देखने मिल गया, पूरी छवि तो दिखेगी लेकिन वो मात्र भगवान के मुख को देख ले, तो उसके जन्म जन्मांतरों का दुख दर्शन मात्र से विलीन हो जाता है। और देखते ही साथ, भगवान को देखते ही साथ उसका मुखड़ा खिल उठता है। मुरझाया हुआ कमल भगवान रूपी सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित हो उठता है।
क्या बड़भागी जीव होंगे वो जो इस समय 20 समोसरणों में बैठकर भगवान के मुखड़े को देख रहे होंगे। ये काव्य अगर उनको सुनाया जाए तो वो कहेंगे कि हमें अनुभव है, और अपन सुन रहे हैं तो अपने अंदर क्या है, अपन अपने श्रुतक ज्ञान से इसको समझ रहे हैं, वो मति ज्ञान से देख रहे हैं। ये अंतर है। क्या अलौकिक छवि भगवान की। जिसका वर्णन इतना अद्भुत है, वो छवि कितनी अद्भुत होगी। पलक झपकानी पड़े तो भी अंदर पीड़ा होती है, ऐसी छवि भगवान की। सुंदरता में अप्रतिम और शांति की प्रतिमा भगवान की छवि है। इसीलिए कई जीवों को दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। धवला की छठी पुस्तक के पृष्ठ 427 पर एक श्लोक है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर्वज्रहतो यथा। जैसे बिजली पहाड़ से टकराती है तो चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं। जब ऐसे विद्युत पात होता है ना, वज्रपात जिसको कहते हैं, तो चट्टानें ऐसे फट जाती हैं। एक बार कुंडलपुर में सन 89 में चतुर्मास हो रहा था आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे बाहर, सामायिक का समय था, बैठे आंगन में बैठे थे, ऊपर छत थी लेकिन पहाड़ दिख रहा था। बड़े बाबा वाला पहाड़ नहीं, इस तरफ वाला। अपन यहां से जाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला, बाईं तरफ वाला। और चौमासे का समय था, जोरदार बिजली कड़की, बादलों में गड़गड़ाहट हुई और ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही बिजली गिरी है। फिर दूसरे दिन सवेरे हम और गंभीर सागर महाराज जी ऐसे ऊपर वंदना के लिए गए थे, तो एक मंदिर देखा हम लोगों ने जिसमें अंदर पत्थरों के, दीवारों के ऐसे टुकड़े 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 पड़े हुए थे नीचे। और मंदिर के ऊपर जाने की एक सीढ़ी भी थी अंदर से। हम लोग ऊपर गए तो फिर देखा कि वो पत्थरों के जो स्लैब्स हैं उनके ऊपर एक ऐसी ग्रे रंग की रेखा, इतनी मोटी, ऐसे एक पट्टी जैसी खिंची हुई है। तो समझ में आ गया कि ये बिजली है, यहाँ पर बिजली गिरी है। और इतना तीव्र आघात था वो कि शिखर को भी क्षति पहुंची और फिर नीचे दीवारों में से भी वो टूट टूट करके उसके हिस्से नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन भगवान की प्रतिमाएं सुरक्षित थी, वहाँ पर मंदिर में सुरक्षित थी भगवान की प्रतिमाएं। बाकी सारी क्षतियाँ हुई थी। तो गिरिर वज्र हतो यथा, जैसे
पहाड़ की चट्टानें चकनाचूर हो जाती है बिजली के गिरने से, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से जो सम्यक्त को रोकने वाले कर्म हैं, जो सम्यक्त को उत्पन्न न होने देने वाले कर्म हैं, वो चकनाचूर हो जाते हैं। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। पद्यानुवाद देखते हैं। हे त्रिभुवन के अतुल शिरोमणि, अतुल शांति की कांति प्रधान, जिन अणुओं ने रचा आपको, तीनों जग में रूप निधान। वे अणु भी बस उतने ही थे, मात्र आप थे उनका स्थान। क्योंकि धरा पर सुंदरता में, अन्य न कोई आप समान। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को।
सर्वलोक के संतों को जैनम जैत शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।